नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए, बिना देर किए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम 1999 के कारगिल संघर्ष के उस अहम भू राजनीतिक और सैन्य हार्डवेयर डायनामिक्स को डिकोड करने वाले हैं, जिसने इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। देखिए, आज हम सिर्फ युद्ध के मैदान की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस तकनीक और कूटनीति की बात करेंगे जो इस जीत के पीछे एक अदृश्य शक्ति बनकर खड़ी थी। विशेष रूप से भारत और इजरायल के संबंधों के उस टर्निंग पॉइंट की, जिसके बारे में अक्सर कम ही बात होती है। इस पूरी चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे अत्यधिक ऊंचाई की उस भयानक चुनौती को, फिर बात करेंगे उस वक्त के भू राजनीतिक अलगाव की, इसके बाद खुफिया जानकारी की कमी, सटीक हवाई हमले, ग्राउंड आर्टिलरी को बनाए रखने की जद्दोजहद और अंत में इसका जो रणनीतिक प्रभाव पड़ा उस पर नजर डालेंगे। तो ये ढांचा हमें बताएगा कि कैसे नामुमकिन सी दिखने वाली भौगोलिक बाधाओं को तकनीकी समाधानों से पार किया गया। तो आइए सबसे पहले उस हाई ऑल्टीट्यूड चैलेंज यानी अत्यधिक ऊंचाई की चुनौती को समझते हैं। जमीनी हकीकत को जाने बिना इस संघर्ष को समझना नामुमकिन है। 18,000। अब ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये फीट में उन दुर्गम पहाड़ी चोटियों की ऊंचाई है, जहां घुसपैठियों ने सर्दियों का फायदा उठाकर अपने बेहद मजबूत बंकर बना लिए थे। जरा कल्पना कीजिए, खून जमा देने वाली उस ठंड में और इतनी ऊंचाई पर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाई करना कितना खौफनाक और मुश्किल रहा होगा। और यही बात इस पूरी समस्या की जड़ थी। मिलिट्री डॉक्ट्रिन का एक बिल्कुल सीधा सा नियम है, जो सेना पहाड़ पर ऊंचाई पर बैठी होती है, उसे नीचे से आगे बढ़ने वाले सैनिकों पर एक बहुत ही बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है। मतलब बिना सटीक खुफिया जानकारी के उन मजबूत बंकरों के खिलाफ नीचे से ऊपर हमला करना, सच कहूं तो लगभग असंभव और सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा था। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिसे हम जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन या भू राजनीतिक अलगाव कह सकते हैं। 1999 की दुनिया आज से बहुत अलग थी। एक तरफ अमेरिका था, जिसके पास उस वक्त का सबसे एडवांस जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम था, लेकिन जब भारत ने डेटा मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पश्चिमी देश खुद को इस पूरे मामले से दूर रख रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर एक देश था, इजरायल। इजरायल ने बिना एक पल गवाए तुरंत अपने सैन्य रिजर्व्स भारत के लिए खोल दिए। ये तुलना उस समय के वैश्विक राजनीति की असलियत को बिल्कुल साफ कर देती है। अब इस पूरी कूटनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एक एक करके अंतर्राष्ट्रीय दरवाजे बंद हो रहे थे, तो उस अहम इंटेलिजेंस गैप को कैसे भरा जाता? यहीं से इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि ठीक इसी वक्त मध्य पूर्व में एक बहुत ही अर्जेंट आपातकालीन संदेश भेजा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस इंटेलिजेंस गैप यानी खुफिया जानकारी की कमी को कैसे दूर किया गया और क्या टैक्टिकल समाधान निकाले गए। जैसे ही वो आपातकालीन संदेश इजरायल पहुंचा, उन्होंने तुरंत अपने हेरॉन और सर्चर ड्रोन्स भारत भेज दिए। लेकिन कारगिल की वो अत्यधिक ऊंचाई और बर्फीली हवाएं, वहां साधारण ड्रोन्स काम नहीं कर सकते थे। यहीं पर इजरायली इंजीनियरों ने कमाल किया। उन्होंने तुरंत अपनी ड्रोन तकनीक को मॉडिफाई किया ताकि वो उस जमा देने वाली ठंड को बर्दाश्त कर सकें। और फिर क्या था? दुश्मनों के उन छिपे हुए बंकरों की सटीक मैपिंग शुरू हो गई। आसमान में आंखें, ये एक छोटा सा वाक्य पूरी तरह से बयां कर देता है कि इन मॉडिफाइड ड्रोन्स ने क्या चमत्कार किया था। 1999 के हिसाब से ये बहुत ही एडवांस तकनीक थी। इन ड्रोन्स ने उन बर्फीली चोटियों के पीछे छिपे बंकरों की एकदम सटीक लोकेशन ढूंढ निकाली। हमारी सेना अब अंधेरे में तीर नहीं चला रही थी, बल्कि उन्हें पता था कि दुश्मन ठीक कहाँ बैठा है। अब दुश्मन दिख तो गया था, लेकिन सिर्फ लोकेशन पता होना काफी नहीं था। अगली चुनौती थी प्रिसीजन एरियल स्ट्राइक्स, यानी बिल्कुल सटीक हवाई हमले करना। और यहाँ एंट्री होती है एलजीबी यानी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स की। हुआ यूं कि ऊंचे पहाड़ों पर तेज हवाओं की वजह से जो साधारण बम थे वो अपने टारगेट से भटक रहे थे। ऐसे में जरूरत थी एक स्मार्ट बॉम्ब की, जो एक बार लॉक हो जाए तो हवा को चीरते हुए सीधा निशाने पर लगे। इजराइल ने अपनी खुद की सेना के रिजर्व से निकालकर ये लेजर गाइडेड बॉम्ब भारत भेज दिए, और यकीन मानिए उस वक्त ये बॉम्ब एक गेम चेंजर साबित हुए। इन स्मार्ट बमों का जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हुआ वो था ऑपरेशन सफेद सागर में। भारतीय वायुसेना ने इन इजरायली बमों को अपने मिराज 2000 फाइटर जेट्स में फिट किया। जब टाइगर हिल और तोलोलिंग की चोटियों पर ये बम गिरे तो हवाई बमबारी का असर मानो कई गुना बढ़ गया।
इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि सही समय पर सही तकनीक कैसे दुश्मन के मजबूत से मजबूत बंकरों को पल भर में मलबे में बदल सकती है। खैर, हवा में तो ये सब चल रहा था, लेकिन जमीन पर एक अलग ही लॉजिस्टिकल संकट खड़ा हो रहा था। तो आइए बात करते हैं सस्टेनिंग ग्राउंड आर्टिलरी की। नीचे से दिन रात जो आग बरसी, उसमें बोफोर्स तोपों का योगदान सबसे अहम था। लेकिन लगातार इतनी भारी फायरिंग के चलते फ्रंट लाइंस पर तोप के गोले यानी आर्टिलरी शेल्स की भारी कमी होने लगी। जरा सोचिए, अगर तोपों के गोले ही खत्म हो जाते तो ग्राउंड आर्मी का आगे बढ़ना वहीं रुक जाता, जो कि एक बहुत बड़ी और खतरनाक कमजोरी बन सकती थी। और यहीं पर सप्लाई चेन की एक अभूतपूर्व रफ्तार देखने को मिली। जैसे ही शेल्स की कमी की खबर मिली, इजराइल ने अपने गोदामों से रिजर्व गोलों को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स में लादना शुरू कर दिया। रातों रात, जी हाँ, बिल्कुल रातों रात, ये गोले भारत की फ्रंट लाइंस तक पहुंचा दिए गए और बोफोर्स तोपों ने बिना रुके फिर से आग उगलना शुरू कर दिया। लॉजिस्टिक्स की इसी तेजी ने भारी आर्टिलरी को रुकने नहीं दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद आइए इसके रणनीतिक प्रभाव यानी स्ट्रेटेजिक लिगेसी पर बात करते हैं। अगर हम पूरे हार्डवेयर सपोर्ट को समेटें तो 1999 की इस तकनीकी सहायता के 3 मुख्य स्तंभ थे: हेरॉन और सर्चर ड्रोन्स, लेजर गाइडेड बम और बोफोर्स तोप के गोले। इन तीनों चीजों ने मिलकर न केवल उस वक्त एक बहुत बड़ी सामरिक मदद की, बल्कि कूटनीति की एक बिल्कुल नई जमीन तैयार कर दी। यहाँ भू राजनीतिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि 1992 तक तो भारत और इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित भी नहीं हुए थे। 1999 तक कोई बहुत गहरे रिश्ते नहीं थे। ये कोई आम हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं थी, बल्कि क्षेत्रीय खतरों को झेलने के अपने साझा अनुभवों के कारण इजराइल ने पारंपरिक कूटनीतिक हिचकिचाहट को किनारे रखकर इस आपात स्थिति में भारत को बिना शर्त सैन्य समर्थन दिया। बेशक तकनीक ने हमें अहम हथियार और दिशा दी, लेकिन जीत का असली श्रेय उस तकनीक को चलाने वाले हाथों को जाता है। अंतिम सफलता पूरी तरह से हमारे ग्राउंड ट्रूप्स जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज कुमार पांडे जैसे शूरवीरों की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान पर निर्भर थी। साहस और दृढ़ता का वो मानवीय जज्बा ही इस पूरी जीत की असली धड़कन था। जाते जाते ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाता है। भविष्य के सबसे मजबूत और गहरे भू राजनीतिक गठजोड़ कितनी बार ऐसे ही गुप्त और आपातकालीन हार्डवेयर ट्रांसफर्स की नींव पर खड़े होते हैं? सोचने वाली बात है ना। 1999 में सैन्य हार्डवेयर की उस रातों रात हुई तैनाती ने सिर्फ उस वक्त की सामरिक समस्याओं को ही हल नहीं किया, बल्कि इसने भारत इजराइल संबंधों और वैश्विक साझेदारियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।